बताया जा रहा था कि हम अपने आप को कैसे बेहतर बनाएं, कैसे शानदार बनाएं। जिस गायत्री मंत्र की साधना के बारे में आपको बार बार हर भाई आके बता रहे हैं, यह 24 अक्षर का मंत्र देखने में बड़ा ही छोटा सरल है, लेकिन यह बहुत ताकतवर है। आपने देखा होगा कि जटिल से जटिल पहाड़ी इलाके में रास्ता बनाना होता है तो इंजीनियर के द्वारा किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? डायनामाइट का। आप पता कराइएगा, डायनामाइट से उस पहाड़ को तोड़ा जाता है। कई बार मनुष्य के जीवन में बहुत सारी विकट समस्या आ रही है और वर्तमान में हम लोग जिस समय में जिस वर्तमान में बैठे हुए हैं, यह संक्रमण काल है। संक्रमण काल समझते हैं, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को। आप कहिएगा भैया कोविड की बात कर रहे हैं, हम कोविड की बात नहीं कर रहे हैं। यह संक्रमण मानसिक पीड़ा की बात कर रहे हैं, मेंटल डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, मेंटल फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, मेंटल निगेटिविटी की बात कर रहे हैं। एक सकता है, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे जाके आप कहिए कि मेरा मन कहीं नहीं लगता है और इसका उपाय कर दे। कोई उपाय नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर पूछे कौन सा बीमारी है, मन नहीं लगता है। फिर पूछेगा अच्छा कहीं तो मन ना, कहीं मन नहीं लगता है, गांव में ना, पढ़ने में ना, सिनेमा देख, एकदम में मन नहीं लगता है। वो क्या करेगा बेचारा? तक विवेकानंद भागते रहे अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के तरफ में, तब तक नरेंद्र को कोई नहीं पूछता था। कोई नहीं, घर के बगल में गोतिया था, केस कर दिया था, सुनता तक कोई नहीं था। कौन है नरेंद्र, किस बात का नरेंद्र? लेकिन नरेंद्र ने अब जाकर ठाकुर के शरण में अपने आप को समर्पित कर दिया। कहा कि हे मालिक, अब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। माता पिता के सामने धन दौलत रुपया पैसा भले ही कम हो, लेकिन उसका औलाद इतना संस्कारवान हो, इतना कुशल हो, इतना व्यवहार कुशल हो कि दुनिया में वो माँ बाप मुस्कुराते हुए कहे मैं पैसे से धनी हूं या ना हूं, मेरा औलाद इतना शानदार है कि उससे हमसे बड़ा धनी दुनिया में कोई नहीं है। करना है तो अपने मालिक से करो, इष्ट से करो, गुरु से करो। दुनिया में आप जिससे भी मनुष्य के रूप में लगाव रखोगे, माँ बाप को छोड़ के, अगर परिस्थितियां उठापटक करेगी वो तुमको लात मारेंगे। किसी से करके देख लो। लेकिन जब ईश्वर के पास बैठते हैं, मालिक के सामने बैठते हैं और उससे प्यार करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, बस तू रहे, तेरी आरजू रहे। दुनिया में देखिए आपको कोई पराजित नहीं कर सकता है। ईश्वर के शरण में जाने वाला कभी हारा है क्या? अर्जुन को हार मिला। एक तरफ कौरव की 100 अक्षणी सेना थी, एक तरफ भगवान कृष्ण अकेला अर्जुन का साथिया रथ तक चलाया। कौन समझाए इस साइंस के युग में पढ़ने वाले युवा को? कौन समझाए जी आपको? चिल्ला चिल्ला के गर्मी में कलेजा फाड़ के हम लोग बताते हैं कि तुमको बचाने वाला अगर कोई है तो ईश्वर है, जो भगवान की गोद में नहीं बैठता है, गुरु की गोद में नहीं बैठता है। वरना ईश्वर की गोद में बैठने वाला संतान कभी भीख नहीं मांगता है, मंदिर में जाके कभी ये नहीं गिड़गिड़ा के कहता है मुझे नौकरी दे दीजिए, मुझे पैसा दे दीजिए, मेरा नाम और इज्जत दे दीजिए, शोहरत दे दीजिए। वो तो मालिक से एक ही चीज मांगता है, हे मालिक, मैं भिखारी नहीं, राजकुमार बनकर आपके जीवन में प्रवेश किया हूं, मुझे अगर देना भी है, हाथ भी पसार के मांगना है, तो मात्र एक चीज मांगता है, मेरी बुद्धि को सद्बुद्धि में प्रेरित कर दीजिए। सारा खेल इसी बुद्धि का है। पूरी दुनिया में जो भी खेल है इसी का है। अगर मांगना भी है तो मांगो ना, हाथ पसार के मांगो, अपने गुरु से मांगो, अपने इष्ट से, अपने मालिक से। बेटे की तरह मांगो, बेटियों की तरह मांगो, भिखारी की तरह मत मांगो, सौदेबाजी मत करो भगवान के साथ। हमारा अध्यात्म इतना गंदा कभी नहीं था जितना आज बना दिया गया है। हमारा विज्ञान था, अध्यात्म विज्ञान था, जिसको स्पिरिचुअल साइंस कहते थे, जहां भरोसा होता था। अर्जुन ने भरोसा किया, ये नहीं सोचा क्या होगा, कैसे होगा, मेरा नाम बढ़ेगा कि नहीं, मेरा यश बढ़ेगा कि नहीं, मेरी कृति होगी कि नहीं, बस भरोसा किया। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। भगवान अर्जुन जब समर्पित कर देते हैं भगवान कृष्ण को, तो सोचिए भगवान होते हुए उनकी रथ चला देते हैं, उनकी नैया पार लगा देते हैं, उनके जीवन का उद्धार कर देते हैं। आप समर्पित होकर तो देखिए, आप जिस गुरु के गोद में बैठे हैं उस गुरु ने स्पष्ट लिखा है, अमृत वाणी में आप कभी पढ़िएगा, प्रवचन दे रहे थे गुरुजी, 1980 के आसपास का समय था, 79 या 80 का। बहुत सारे लोग वहां बैठे थे और उन्होंने पूरे भाव से प्रार्थना किया
कि मैं निवेदन करता हूं कि यहाँ जितने भी हमारे बच्चे बैठे हैं आकर मेरी नैया पर सवारी कर ले। मैं कभी उसे डूबने नहीं दूंगा। गुरुदेव की नैया की सवारी के मतलब हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अपने आप को सुधारिए, बी एंड मेक, अच्छा बनिए और दूसरे को अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। लोगों ने बहुत तरह का दिमाग लगाया। कई लोगों के मन में ये उसी समय प्रश्न आया, आपके नैया पर सवार हुए और कहीं बीच मझधार में आपकी नाव डगमगाने लगी तो क्या करिएगा। गुरुदेव समय और परिस्थिति को भांपते हुए थोड़ी सी चुप होते हैं और कहते हैं, इसमें बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि अगर गुरु जी की नाव डगमगा जाएगी तो हम क्या करेंगे, बीच मझधार में फंस जाएंगे तो कैसे पार लगेगा। गुरु जी के आंखों में आंसू आता है, लेकिन आंसू को छुपाते हुए कहते हैं, सुन बेटा, अगर तू मेरी नाव पर सवार हो गए, सुन बच्चों, अगर तू मेरी नाव पर सवार हो गया, मैंने जितना अपना कहा है साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, इसको अपने जीवन में उतार लिया। इसका मतलब है कि आप गुरुदेव की नाव पर सवार हुए हैं। अगर तू हमारे नाव पर सवार हो जाता है तो इसकी चिंता मत कर कि तेरी नाव डूबेगी। अगर उसके बावजूद लगता है कि तेरी नाव डूब जाएगी तो नाव डूबेगी, हम और वंदनीय माता जी अपने पीठ पर बैठा के तुम्हें किनारे कर देंगे। अगर डूबना भी होगा तो तेरा गुरु डूबेगा, तुझे कतई नहीं डूबने देगा। इतने बड़े गुरु के आप शिष्य हैं। 3rd डिवीजन मैट्रिक में पास होके आता है और जब गुरु की नाव पर सवारी करता है तो आज धनबाद में डिस्ट्रिक्ट जज है। गोपाल सिवान का एक लड़का आता है जिस दानापुर में क्लर्कियल का नौकरी करता है, क्लर्क बन के उसी दानापुर में एक दिन सीनियर डीसीएम बन के आता है। इसी युवा मंडल का एक साधारण से परिवार से टूटी फूटी साइकिल को लेकर चलने वाला नौजवान आते हैं और गुरु के प्रति समर्पित होकर कार्य करते हैं। आज 38 जिला का पतंजलि का CNF और फॉर्चूनर से लेके न जाने एक्स क्रॉस कई गाड़ियां हैं 50-50 लाख की। इसी युवा मंडल में जुड़ने वाला लड़का जो कभी मेहनत और मजदूरी करके उसके परिवार का पेट भरता था, परिवार चलाते थे, उनके परिवार वालों यहाँ आकर पेपर बेचने का काम करता है, आज बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच मैनेजर बना है। इसी युवा मंडल का लड़का जिसके पास पिताजी के देहांत के बाद 6 महीना खेती गांव में करता है, 6 महीना पटना पढ़ने के लिए आता है, वो स्टेट बैंक में इसी राजेंद्र नगर में ब्रांच मैनेजर बना हुआ है। ऐसे हजारों अनगिनत हिस्से हैं जो गुरुदेव की गोद में बैठा समर्पित होकर, वो नहीं कि छल करने वाला, टोका फंसाने वाला, जा रहे हैं गुरुजी से टोका फंसा लेते हैं, देखना कहीं वोल्टेज बढ़ेगा गुरुजी का, उस दिन तुम्हारा सब फिलामेंट गला देंगे। रिश्ता करो तो उस अर्जुन की तरह जो समर्पित होकर अपने आप को कहा है, मालिक आपके चरणों में मैंने समर्पित कर दिया, आप जानो। और भगवान कृष्ण ने लाज भी बचाई। आप देखे रथ चलाते हुए भगवान ने उनकी लाज बचाई। समर्पण करना है तो मीरा की तरह कर दो। क्या है आज जो माँ बाप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाते हैं, IAS बनाते हैं, IPS बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, सफल व्यवसायी बनाते हैं, ये शिक्षा की बदौलत होता है। और वही बच्चा बचपन में संस्कार नहीं दिया तो वही बच्चा बड़ा होकर उस माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देता है। आज बड़े बड़े हाई फाई जिस परिवार को कहा जा रहा है, उस हाई फाई परिवार की स्थिति यह है कि छोटे बच्चे को माँ की जगह आया दाई पाला करती है बचपन में, और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देता है। यही कहानी रह गई है क्या? हमारी यही संस्कृति थी। हमारे यहाँ प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता, चारों भाई जगते थे, माता पिता और गुरु को साष्टांग प्रणाम करते थे। अपने हृदय में ऐसा स्थान बना के अपने गार्जियन के प्रति रखते थे कि छोटी से छोटी गलती भी ना हो। आज हम लोग अपने माँ बाप से जुबान लड़ाते हैं, छोटी छोटी बातों पर उनको आंख दिखाते हैं, मत करो ऐसा। सौभाग्य के सूर्योदय में अगर संवारने का किसी ने काम किया है तो वो माँ बाप ने आपके साथ किया है। दुनिया में कोई आपको उस लेवल से प्यार नहीं करेगा। और ये सुधरेगा कैसे? यहाँ से हम लगातार आपको 40 दिन भी सुनाते रह जाए, 400 वर्ष भी सुनाते रह जाए, कभी आपके अंदर सुधार नहीं होगा जब तक कि आप नहीं ठानिएगा। इसी को ठानने के लिए, इसी विज्ञान को बढ़ाने के लिए जो 24 अक्षर का गायत्री मंत्र है, जो सुबह सुबह जगिए। और बार बार हम कहते हैं युवाओं के लिए कि अगर भाग्योदय चाहते हैं तो सूर्योदय के पहले जगना सीखिए।
समय रहते सीख लीजिए भैया, अभी आपके पास टाइम है। वैसे